अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, डिजिटल लॉरे में खुश आमदीद। मैं आज लेक्चर नंबर 5 में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की फास्ट एप्लीकेशन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को होम टैब की मुकम्मल कमांड्स के बारे में बताने वाला हूँ। अगर आप होम टैब की तमाम कमांड्स को सीखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको लाजमी लाइक कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा ताकि फ्यूचर में आने वाली तमाम वीडियोस बर वक्त आपके पास पहुंच सकें और आप इनसे फायदा हासिल कर सकें। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए आज के लेक्चर का बाकायदा आगाज करते हैं। होम टैब में जो पहला ग्रुप है वो क्लिपबोर्ड का है और इसमें हमारे पास जो पहली कमांड आ रही है वो कट की है कि हम कट कमांड का यूज क्यों करते हैं। अगर आपने कोई भी ऐसी तहरीर लिखी है जो आपने पेज नंबर 1 पर टाइप की हुई है या किसी और पेज पर टाइप की हुई है और बाद में आपको पता चला है कि आपने ये तहरीर यहाँ पर राइट नहीं करनी थी बल्कि किसी दूसरी जगह पर राइट करनी थी, बजाय इसके कि आप दोबारा जाकर उस तहरीर को राइट करें, आपने पहले से लिखी हुई तहरीर को सिलेक्ट कर लेना है। आप अपने माउस की मदद से भी तहरीर को सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर आप कंट्रोल बटन प्रेस करने के साथ साथ ए पर क्लिक करेंगे तो फिर भी आपकी तहरीर सिलेक्ट हो जाएगी। तो दोस्तों, ये बात आपने हमेशा याद रखनी है, जब तक आप किसी तहरीर को सिलेक्ट नहीं करेंगे तब तक कट की कमांड ऑन नहीं होगी। तहरीर को सिलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ कट पर क्लिक करना है। आप जैसे ही कट पर क्लिक करेंगे तो आपकी तहरीर यहाँ से कट हो जाएगी या फिर आप कंट्रोल बटन प्लस एक्स बटन की मदद से भी अपनी तहरीर को कट कर सकते हैं, क्योंकि कट की शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस एक्स है। उसके बाद आपने अपने कीबोर्ड से इंटर बटन पर क्लिक करके पेज नंबर 2 या फिर पेज नंबर 3 पर चले जाना है। यहाँ आपको टास्क बार पर नजर आ रहा है कि हम पेज नंबर 3 पर पहुंच चुके हैं और हम यहाँ से जैसे ही पेज पर क्लिक करेंगे तो हमारी तहरीर पेज नंबर 1 से कट होकर पेज नंबर 3 पर आ जाएगी। ये देखें, हमारी तहरीर पेज नंबर 3 पर आ चुकी है। या फिर आप कंट्रोल बटन प्लस वी बटन पर क्लिक करके भी अपनी तहरीर को यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि पेस्ट की शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस वी है। तो इस तरह से आप किसी भी तहरीर को, किसी भी पिक्चर को, किसी भी शेप को एक जगह से खत्म करके दूसरी जगह पर आसानी से ले जा सकते हैं। तो ये हो गया कट और पेस्ट। लेकिन अगर आप अपनी तहरीर को वापस पेज नंबर 1 पर लाना चाहते हैं तो आप यहाँ से अनडू पर क्लिक करके अपनी तहरीर को वापस ला सकते हैं या फिर आप कंट्रोल बटन प्लस जेड बटन पर क्लिक करके भी अपनी तहरीर को पेज नंबर 1 पर वापस ला सकते हैं, क्योंकि कंट्रोल प्लस जेड अनडू की शॉर्टकट की है। मजीद मैं आप लोगों को अनडू कमांड के बारे में बताता चलूं। अगर आप गलती से कोई तहरीर कट कर बैठते हैं या डिलीट कर बैठते हैं और अब आप चाहते हैं कि आपकी तहरीर आपको दोबारा खुद ब खुद लिखी हुई मिल जाए, तो आप यहाँ अनडू की मदद से अपनी तहरीर को वापस ला सकते हैं या फिर सिंपल कंट्रोल प्लस जेड पर क्लिक करने से आपको आपकी डिलीट या कट की हुई तहरीर दोबारा से मिल जाएगी। और इसके बाद अगर हम इस तहरीर को कॉपी करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि यह तहरीर यहाँ पर भी रहे और नीचे किसी दूसरे पेज पर भी आ जाए, तो आपने सिंपल इस तहरीर को सिलेक्ट कर लेना है। तहरीर को सिलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ कॉपी पर क्लिक कर देना है या फिर आप कंट्रोल बटन प्लस सी बटन पर क्लिक करके भी अपनी तहरीर को कॉपी कर सकते हैं, क्योंकि कंट्रोल प्लस सी कॉपी करने की शॉर्टकट की है। आप दोबारा पेस्ट पर क्लिक करके बारी बारी इसी तहरीर को जितनी बार पेस्ट करना चाहें कर सकते हैं। मतलब जब तक आप किसी दूसरी तहरीर को कट या कॉपी नहीं करते हैं तो आप बारी बारी इस तहरीर को जितनी बार पेस्ट करना चाहें पेज पर क्लिक करके पेस्ट कर सकते हैं। अब मैं दोबारा अनडू पर क्लिक करके पेज नंबर 1 पर आ गया हूँ। कॉपी के बाद नेक्स्ट कमांड पेस्ट स्पेशल किया है जो कि आपको यहाँ पर नजर नहीं आ रही है। जब आप यहाँ पेस्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको पेस्ट स्पेशल की कमांड शो हो जाएगी। तो पेस्ट स्पेशल में ये होता है कि अगर आप इस तहरीर को कॉपी करके किसी और को देना चाहते हैं और आप इस तरह से कॉपी करके देना चाहते हैं कि सामने वाला शख्स इसमें किसी किस्म की तब्दीली ना कर सके, यानी आप अपनी तहरीर को तस्वीरी शक्ल में भेजना चाहते हैं, तो ऐसा करने के लिए आपने सबसे पहले अपनी तहरीर को कॉपी कर लेना है। उसके बाद आपने यहाँ फाइल पर आना है और यहाँ से न्यू फाइल बनानी है किसी और को भेजने के लिए। यहाँ से हम न्यू पर क्लिक करते हैं। न्यू पर क्लिक करने के बाद आपने यहाँ ब्लैंक डॉक्यूमेंट पर क्लिक कर देना है। ब्लैंक डॉक्यूमेंट पर आने के बाद आपने यहाँ पेस्ट स्पेशल पर क्लिक कर देना है। आप जैसे ही पेस्ट स्पेशल पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने पेस्ट स्पेशल का बॉक्स ओपन हो जाए। तो आपने यहाँ से पिक्चर को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से ओके पर क्लिक कर देना है। अब आप देख सकते हैं हमारी तहरीर की तस्वीरी शक्ल बन चुकी है।
अब अगर कोई भी इसमें किसी किस्म की तब्दीली करना चाहेगा तो वो नहीं कर सकेगा, और अगर इसमें किसी वर्ड को डिलीट करना चाहेगा तो ये सारी तहरीर डिलीट हो जाएगी। तो इस तरह से आप पेस्ट स्पेशल की मदद से किसी भी तहरीर को तस्वीरी शक्ल में सेंड कर सकते हैं। पेस्ट स्पेशल के बाद अब हम नेक्स्ट कमांड फॉर्मेट पेंटर के बारे में पढ़ने वाले हैं। जैसा कि नाम से जाहिर है कि हमने फॉर्मेटिंग किस तरह से करनी है। जैसा कि आपके पास यहाँ पर एक हेडिंग है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की, और यहाँ पर हम दूसरी हेडिंग ग्राफिक्स की बना लेते हैं। इंटर पर क्लिक करने के बाद जैसा कि मैंने यहाँ पर कोरल, इनपेज और अडोब को टाइप कर लिया। अब मैंने यहाँ से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद मैंने उसे यहाँ से बोल्ड किया, फिर यहाँ से इटैलिक किया, फिर यहाँ से अंडरलाइन कर लिया, और मैं यहाँ से इसका कलर भी चेंज कर देता हूँ, और इसके साथ साथ मैं यहाँ से इसका साइज भी बढ़ा देता हूँ। अब मैं चाहता हूं कि ये स्टाइल जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का है वो ग्राफिक्स का भी हो जाए। तो उसके लिए हमने सबसे पहले इस तहरीर को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपने यहाँ फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक करना है। उसके बाद आप जिस तहरीर को सिलेक्ट करेंगे तो वो ऊपर वाली तहरीर की शक्ल अख्तियार कर लेगी। तो ये देखें, हमने जैसे ही ग्राफिक्स को सिलेक्ट किया तो उसने ऊपर वाली तहरीर की शक्ल अख्तियार कर ली। फॉर्मेट पेंटर का फायदा ये होगा कि आपको बार बार तमाम तहरीर का साइज, कलर, स्टाइल तब्दील करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अपनी तहरीर को सिलेक्ट करने के बाद आप एक ही बार फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक करें और उसे दूसरी किसी भी तहरीर पर अप्लाई कर दें। तो इस तरह से आप फॉर्मेट पेंटर की मदद से अपने काम को और भी आसान कर सकते हैं। क्लिपबोर्ड ग्रुप की तमाम कमांड्स पढ़ने के बाद अब हम फ़ॉन्ट ग्रुप की तमाम कमांड्स के बारे में पढ़ने वाले हैं कि फ़ॉन्ट ग्रुप में क्या कुछ है। तो फ़ॉन्ट ग्रुप में सबसे पहले जो कमांड आ रही है वो फ़ॉन्ट की है। मतलब अगर आप अपनी तहरीर का फ़ॉन्ट तब्दील करना चाहते हैं, यानी स्टाइल तब्दील करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से तब्दील कर सकते हैं। तहरीर का फ़ॉन्ट तब्दील करने के लिए सबसे पहले आपने तहरीर को सिलेक्ट करना है, जिस तहरीर का आप फ़ॉन्ट चेंज करना चाहते हैं। तहरीर को सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर क्लिक करके तहरीर का कोई भी स्टाइल चेंज कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। मैं यहाँ से ये वाला स्टाइल सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये देखें, जो तहरीर मैंने सिलेक्ट की थी उसका स्टाइल चेंज हो चुका है। और अगर अब आप इस तहरीर का साइज बड़ा या छोटा करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। और अगर आप पॉइंट से साइज बड़ा करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्लिक करके स्टेप बाय स्टेप तहरीर का साइज बड़ा कर सकते हैं। और अगर आप पॉइंट से साइज छोटा करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्लिक करके स्टेप बाय स्टेप तहरीर का साइज छोटा कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट कमांड चेंज केस की है। चेंज केस की मदद से हम स्मॉल लेटर्स को कैपिटल लेटर्स और कैपिटल लेटर्स को स्मॉल लेटर्स में चेंज कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ये तमाम तहरीर बड़े लेटर्स में लिखी जाए तो आपने सबसे पहले उसे यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। तहरीर को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ चेंज केस पर क्लिक कर दें, और इसके बाद हम यहाँ से जैसे ही अपर केस पर क्लिक करेंगे तो तमाम लेटर्स बड़े हो जाएंगे जो हमने सिलेक्ट किए थे। ये देखें, ये तमाम लेटर्स बड़े हो चुके हैं। अगर तहरीर को सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से सेंटेंस केस पर क्लिक करेंगे तो आपकी सिलेक्ट की गई तहरीर का पहला लेटर बड़ा हो जाएगा और बाकी तमाम लेटर्स छोटे हो जाएंगे। ये देखें, जो तहरीर हमने सिलेक्ट की हुई थी उसका पहला लेटर बड़ा हो चुका है और बाकी तमाम लेटर्स छोटे हो चुके हैं। अपनी तहरीर को सिलेक्ट करने के बाद अगर आप यहाँ से लोअर केस पर क्लिक करेंगे तो आपकी तहरीर के तमाम लेटर्स छोटे हो जाएंगे। ये देखें, जो तहरीर हमने सिलेक्ट की हुई थी उसके तमाम लेटर्स छोटे हो चुके हैं। लेकिन अगर आप अपनी तहरीर को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से कैपिटल ईच वर्ड पर क्लिक करेंगे तो हर वर्ड का पहला लेटर बड़ा हो जाएगा और बाकी तमाम लेटर्स छोटे हो जाएंगे। अगर आप अपनी तहरीर को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से टॉगल केस पर क्लिक करेंगे तो हर वर्ड का पहला लेटर छोटा हो जाएगा और बाकी तमाम लेटर्स बड़े हो जाएंगे। तो दोस्तों, आप यहाँ से चेंज केस कमांड की मदद से अपनी तहरीर को सिलेक्ट करने के बाद किसी भी केस में चेंज कर सकते हैं। चेंज केस के बाद नेक्स्ट कमांड क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग की है। अगर आप चाहते हैं तहरीर पर अप्लाई की गई जो भी फॉर्मेटिंग है, यानी अगर आपने तहरीर को बोल्ड किया है, इटैलिक किया है, कलर चेंज किया है, स्टाइल चेंज किया है, मतलब कुछ भी आपने तब्दीली की है, अब आप उसको रिमूव करना चाहते हैं, यानी आपकी तहरीर जैसी पहले थी वैसी की वैसी हो जाए, तो उस तहरीर को आप यहाँ से सिलेक्ट कर लें। तहरीर को सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग पर क्लिक कर दें। तो देखिए, हमारी तहरीर शुरू में जैसी थी वैसी हो चुकी है। क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग कमांड के बाद अब हम नेक्स्ट कमांड बोल्ड के बारे में पढ़ने वाले हैं।
अगर आपने किसी तहरीर को बोल्ड यानी मोटा करके लिखना हो तो आपने पहले उस तहरीर को सिलेक्ट कर लेना है और उसके बाद आपने यहाँ बोल्ड पर क्लिक कर देना है। अब देखिएगा, मैं जैसे ही बोल्ड पर क्लिक करूंगा तो मेरी सिलेक्ट की हुई तहरीर बोल्ड हो जाएगी। ये देखें, वो तहरीर जो मैंने सिलेक्ट की थी वो बोल्ड हो चुकी है। लेकिन अगर आप किसी तहरीर को इटैलिक यानी थोड़ा तिरछा करके लिखना चाहते हैं तो सबसे पहले आपने उस तहरीर को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपने यहाँ इटैलिक पर क्लिक कर देना है। तहरीर को सिलेक्ट करने के बाद मैं जैसे ही इटैलिक पर क्लिक करूंगा तो मेरी सिलेक्ट की गई तहरीर इटैलिक हो जाएगी। ये देखें, मेरी सिलेक्ट की गई तहरीर इटैलिक यानी तिरछी हो चुकी है। अगर आप अपनी तहरीर के नीचे लाइन लगाना चाहते हैं तो आप यहाँ से लगा सकते हैं। उसका तरीका यह है कि आपने सबसे पहले अपनी तहरीर को सिलेक्ट कर लेना है। तहरीर को सिलेक्ट करने के बाद आप जैसे ही यहाँ अंडरलाइन पर क्लिक करेंगे तो आपकी सिलेक्ट की हुई तहरीर के नीचे लाइन लग जाएगी। लेकिन अगर आप अपनी तहरीर के नीचे डबल लाइन, डॉटेड लाइन, डैश लाइन, डॉट डैश लाइन या वेव लाइन लगाना चाहते हैं तो अपनी तहरीर को सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर क्लिक करके अपनी मर्जी से कोई भी लाइन लगा सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ डबल लाइन पर क्लिक कर देता हूँ। ये देखें, मेरी सिलेक्ट की गई तहरीर के नीचे डबल लाइंस लग चुकी हैं। अगर आप अपनी लाइंस को किसी दूसरे कलर में चेंज करना चाहते हैं तो आप इनको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर क्लिक करके यहाँ से अंडरलाइन कलर पर आके लाइंस का कलर चेंज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ से रेड कलर सिलेक्ट कर देता हूँ। ये देखिए, हमारी लाइंस का कलर रेड हो चुका है। अंडरलाइन के बाद नेक्स्ट कमांड स्ट्राइक थ्रू की है, यानी अगर आप अपनी तहरीर के ऊपर लाइन लगाना चाहते हैं तो अपनी तहरीर को सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ स्ट्राइक थ्रू पर क्लिक करेंगे तो आपकी सेलेक्ट की हुई तहरीर के ऊपर लाइंस लग जाएंगे। अगर आप इन लाइंस को खत्म करना चाहते हैं तो आप दोबारा यहाँ स्ट्राइक थ्रू पर क्लिक करके खत्म कर सकते हैं। स्ट्राइक थ्रू के बाद नेक्स्ट कमांड सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट की है। मतलब कुछ लेटर्स अगर आप सबस्क्रिप्ट या सुपरस्क्रिप्ट में लिखना चाहते हैं तो आप यहाँ से लिख सकते हैं। जैसा कि फर्ज कीजिए मैंने यहाँ पर फर्स्ट लिखा। फर्स्ट लिखने के बाद जैसे ही मैं अपने कीबोर्ड की मदद से स्पेस बटन पर क्लिक करता हूँ तो फर्स्ट का एसटी ऑटोमेटिकली ऊपर चला जाता है। अगर फर्ज करें फर्स्ट ऊपर नहीं भी जाता तो आप यहाँ से एसटी को सिलेक्ट करने के बाद जैसे ही सुपरस्क्रिप्ट पर क्लिक करेंगे तो आपका एसटी ऊपर चला जाएगा। ये देखें, आपका एसटी ऊपर आ चुका है। और इसी तरह अगर आप कोई लेटर्स नीचे लिखना चाहते हैं तो आप यहाँ सबस्क्रिप्ट की मदद से लिख सकते हैं। जैसा कि फर्ज कीजिए मैं यहाँ पर वाटर का फार्मूला लिख देता हूँ। जैसा कि हम जानते हैं वाटर के फार्मूले में 2H के साथ थोड़ा नीचे करके लिखा जाता है। तो 2 को नीचे लिखने के लिए आपने यहाँ से 2 को सिलेक्ट कर लेना है। 2 को सिलेक्ट करने के बाद आप जैसे ही सबस्क्रिप्ट पर क्लिक करेंगे तो फार्मूले का 2 नीचे हो जाएगा। तो आप इस तरह से किसी भी लेटर को सिलेक्ट करने के बाद सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट की मदद से कोई भी लेटर नीचे या ऊपर लिख सकते हैं। सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट के बाद नेक्स्ट कमांड टेक्स्ट इफेक्ट्स एंड टाइपोग्राफी की है। अगर आप किसी भी तहरीर का इफेक्ट चेंज करना चाहते हैं तो आप तहरीर को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर क्लिक करके अपनी तहरीर का इफेक्ट चेंज कर सकते हैं। ये देखें, हमारी सिलेक्ट की गई तहरीर का इफेक्ट चेंज हो चुका है। अपनी तहरीर को इफेक्ट में चेंज करने के बाद अगर आप इस तहरीर की आउटलाइन में कलर देना चाहते हैं तो आपने सबसे पहले इस तहरीर को सिलेक्ट करना है। उसके बाद आप यहाँ पर क्लिक करके यहाँ से आउटलाइन पर आके अपनी तहरीर को कोई भी कलर दे सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ से ब्लू कलर सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये देखें, हमारी सिलेक्ट की गई तहरीर के आउटलाइन का कलर ब्लू हो चुका है। इसके अलावा अगर आप इस तहरीर का शेडो शो करवाना चाहते हैं तो आप इस तहरीर को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर क्लिक करके यहाँ से इसका शेडो शो करा सकते हैं। और हाँ, अगर आप अपनी तहरीर में ग्लो यानी चमक शो करवाना चाहते हैं तो आप अपनी तहरीर को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर क्लिक करके यहाँ से ग्लो शो करवा सकते हैं। ये देखें, हमारी सिलेक्ट की गई तहरीर ग्लो यानी चमक शो हो रही है। टेक्स्ट इफेक्ट्स एंड टाइपोग्राफी के बाद नेक्स्ट कमांड टेक्स्ट हाईलाइट कलर की है। अगर आप कोई वर्ड या लाइन हाईलाइट करना चाहते हैं तो यहाँ से उस लाइन या वर्ड को सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर क्लिक करके किसी भी कलर में हाईलाइट कर सकते हैं। अगर आप इस हाईलाइट को खत्म करना चाहते हैं तो आप इस हाईलाइटेड वर्ड या लाइन को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर क्लिक करके नो कलर पर क्लिक करेंगे तो आपकी हाईलाइट की गई लाइन या वर्ड की हाईलाइट खत्म हो जाएगी। टेक्स्ट हाईलाइट कलर के बाद नेक्स्ट कमांड फाउंट कलर की है, यानी अगर आप अपनी तहरीर का कलर चेंज करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपने अपनी तहरीर को सिलेक्ट कर लेना है।
तहरीर को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर क्लिक करके अपनी मर्जी का कोई भी कलर चेंज कर सकते हैं। अगर आपको इन कलर्स में से कोई भी कलर पसंद नहीं आ रहा तो आप यहाँ मोर कलर्स पर क्लिक करके मजीद कलर्स भी निकाल सकते हैं और यहाँ से अपनी मर्जी का कलर सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से जैसे ही ओके पर क्लिक करेंगे तो आपकी सिलेक्ट की गई तहरीर कलरफुल हो जाएगी। अब आप देख सकते हैं जिस तहरीर को हमने सिलेक्ट किया था उसका कलर चेंज हो चुका है। अगर आप इस कलर को ख़त्म करना चाहते हैं तो आपने दोबारा इस तहरीर को सिलेक्ट कर लेना है। तहरीर को सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर क्लिक करके जैसे ही ऑटोमेटिक पर क्लिक करेंगे तो आपकी तहरीर का कलर ख़त्म हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको फ़ॉन्ट ग्रुप की तमाम कमांड्स क्लियर हो गई होंगी। फ़ॉन्ट ग्रुप के बाद होम टैब के नेक्स्ट ग्रुप्स, पैराग्राफ, स्टाइल्स और एडिटिंग की तमाम कमांड्स को हम इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 5 के पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, अगर आपको होम टैब के क्लिपबोर्ड ग्रुप और फ़ॉन्ट ग्रुप की किसी भी कमांड से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लेक्चर में इतना ही। अगर सांसों ने साथ दिया, जान बाकी रही तो इंशाल्लाह बाकी बहुत कुछ अगले लेक्चर्स में। लेकिन आप अपनी इस दुनिया की तैयारी के साथ साथ कामयाबी और मेहनत के साथ साथ अपनी आखिरत की भी तैयारी करते रहें और अपनी नमाजों को उनके वक्त पर पाबंदी के साथ अदा करते रहें। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको लाजमी लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।